अगर आप रोज दही खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कुछ हेल्थ कंडीशंस में दही फायदे की जगह उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। तो कौन कौन सी वो हेल्थ कंडीशंस है, बीमारियां हैं जिसमें दही खाने के लिए मना किया जाता है, आज इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली बीमारी है दोस्तों, वो है स्किन डिजीजेस। जब भी आपको कोई त्वचा की बीमारी होती है, जैसे एक्ने है, पिंपल्स है, फोड़ा है, फुंसी है, खाज खुजली है, इन सभी बीमारियों में आपको दही खाने के लिए सख्त मना किया जाता है। क्योंकि जो दही है वो कफ और पित्त दोष दोनों को बिगाड़ता है, और जो त्वचा की बीमारी होती है उनमें भी ये दोनों दोष बिगड़े हुए होते हैं। इसलिए दही खाने के लिए आपको मना किया जाता है, जो कि बात सही है। फिर आता है दोस्तों, अगर आपके पेट में कीड़े हैं, वॉर्म्स है, कोई छोटे हैं या फिर कोई बड़े हैं, जैसे पिन वॉर्म्स है, अगर कैंडिडा भी है, तो भी दही खाने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि जो दही है वो कफ दोष को बढ़ाता है, और जो कीड़े हैं वो पैदा होते हैं जब शरीर में कफ दोष ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको कोई मुंह के रोग है, पायरिया है, मसूड़े ढीले हो गए हैं, खून निकल रहा है, दांत हिल रहे हैं, मुंह के अंदर छाले बन गए हैं, तो ऐसे में भी आप दही ना खाएं। क्योंकि दही खाएंगे तो आपके सिम्टम्स बिगड़ सकते हैं और आपकी बीमारी जो है फिर वो जल्दी ठीक नहीं होगी। फिर आता है दोस्तों अस्थमा। सब जानते हैं अस्थमा में कि दही खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन क्यों? देखो, अस्थमा में क्या होता है, छाती में भारीपन महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांसें भारी महसूस होती है, बलगम ज्यादा बनता है। और दही जो है वो क्या है, वो बलगम को और बढ़ाता है, क्योंकि वो कफ दोष को शरीर में बढ़ाता है, जिस करके दही खाने से आपके जो सिम्टम्स है वो बिगड़ जाते हैं। खासकर रात के समय अगर आप दही खाएंगे तो आपके जो सिम्टम्स है वो तुरंत ही बिगड़ जाते हैं। इसलिए अगर आपको अस्थमा है तो दही खाने से आप बचें। अब इसी से मिलता जुलता है बलगमी खांसी, जिसको वेट खांसी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा बलगम निकलता है। और ये बलगम की खांसी बनती है जब शरीर में कफ दोष ज्यादा बन जाता है, और दही जो है वो क्या है, वो कफ दोष को बिगाड़ता है, बढ़ाता है। तो इसलिए बलगम की खांसी में भी आप दही खाने से बचें। अगर आपको सर्दी जुकाम है, अभी अभी आपको सर्दी जुकाम हुआ है, नाक से पानी आ रहा है, सर्दी लग रही है, बुखार भी हो रहा है, तो ऐसे में भी आप दही ना खाएं, क्योंकि आपके जो सिम्टम्स है फिर वो बिगड़ जाएंगे। अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग दही खाते हैं और अपने सिम्टम्स को बिगाड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूं एसिडिटी की, छाती में जलन की। यह बीमारी होती है जब आपके पेट के आसपास जो पित्त दोष है वो बिगड़ जाता है। लेकिन लोग दही इसलिए खाते हैं, वो सोचते हैं कि दही की तासीर तो ठंडी होती है, इसलिए उनके सिम्टम्स में उनको आराम मिलेगा। लेकिन फायदे की जगह उनको उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि दही की जो तासीर है वो गर्म होती है। यह आयुर्वेद में साफ साफ बता रखा है। और दही जो है वो पित्त दोष को इसी कारण से बिगाड़ता है। तो अगर आपको एसिडिटी है, छाती में जलन है, तो दही आप खाने से बिल्कुल बचें। अगर आपको प्रमेह है, मूत्र संबंधी ऐसी बीमारी है जिसमें पेशाब आपको ज्यादा आता है या बार बार भी जाना पड़ता है, ये जो बीमारी है ये मुख्य कफ दोष के बिगड़ने से होती है, जिसमें पेशाब का रंग थोड़ा बदल सकता है, जलन भी हो सकती है, उसमें कुछ धातुएं भी निकल के आ सकती है। और दही जो है वो कफ दोष को बिगाड़ता है, इसलिए ऐसी कंडीशंस में भी आप दही खाने से बचें। अगर आपको एडिमा की शिकायत हो गई है, मतलब शरीर में पानी भर गया है, मोस्टली ये पैरों में पानी भरता है, जो कि कफ दोष के ज्यादा बनने से होती है ये बीमारी। और दही क्या है, वो कफ दोष को बढ़ाता है, बिगाड़ता है, और ऐसे में दही खाएंगे तो आपके सिम्टम्स बिगड़ जाएंगे। अगर आपको ज्यादा नींद आती है तो दही मत खाइए, क्योंकि दही जो है वो नींद लाने के लिए खाया जाता है। तो अगर आप दही खाते रहेंगे तो आपको और नींद आएगी और आलस आएगा, और दिन के समय फिर आप सोएंगे, और दिन के समय ज्यादा देर तक सोना ठीक नहीं रहता। अगर आपको आलस बहुत है, आलस में क्या होता है, आपके शरीर में जान तो होती है, ताकत होती है, लेकिन कुछ काम करने का मन नहीं करता। यह होता है जब आपके शरीर में कफ दोष ज्यादा बनने लगता है, और ऐसे में दही खा लेंगे तो और आलस आएगा, क्योंकि दही जो है वो भी कफ दोष को बढ़ाता है। तो अगर आपको आलस वगैरह है तो दही मत खाइए। अब इसी से ही मिलता जुलता, अगर आपके शरीर में बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, सिर में भारीपन हो सकता है, हाथों पैरों में भारीपन है, ओवरऑल आपका जो शरीर है वो भारी भारी महसूस हो रहा है, ये हो रहा है आपके शरीर में कफ दोष ज्यादा बन गया है, और दही जो है वो कफ दोष को बढ़ाता है। तो दोनों लाइक लाइक हो गए। इससे क्या होगा, आपके शरीर में फिर और कफ दोष बिगड़ेगा और शरीर में भारीपन होगा। तो ऐसी कंडीशंस में भी आप दही खाने से बचे। अगर आपको ब्रेन फॉग है, ब्रेन फॉग में क्या है, आपका जो दिमाग है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, सिर में थोड़ा भारीपन भी महसूस हो रहा है, ड्रोजीनेस फीलिंग भी आ रही है, जो दिमाग है वो तेजी से काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ रुकावट है बीच में, और ये जो कंडीशन है ये कफ दोष के बढ़ने से होती है। दही भी कफ दोष को बढ़ाता है, तो दोनों क्या हो गए, लाइक लाइक हो गए। तो दही खाएंगे तो आपका ब्रेन फॉग दूर नहीं होगा, बल्कि उसके सिम्टम्स और भी बिगड़ जाएंगे। अगर आपको कुछ दिनों से भूख नहीं लग रही है, मंदगनी हो गई है, पाचन शक्ति ठप पड़ गई है, खाने पीने का कुछ मन नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप दही खाने से बचें। अगर आपको शरीर में गर्मी लग रही है, साथ में जलन भी हो रही है शरीर में, तो ऐसे में भी दही खाने से आपको आराम नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं कि दही की तासीर ठंडी होती है, खाएंगे तो उनको आराम मिलेगा, लेकिन दही की जो तासीर है वो गर्म होती है। इसी करके जो दही है वो पित्त दोष को बढ़ाता है,
और ऐसे में दही खाएंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा आपको बाद में और गर्मी और जलन भी महसूस हो सकती है। और फाइनली दोस्तों, अगर आप कफ की बीमारियों से पीड़ित हैं या फिर पित्त वाली बीमारियों से पीड़ित हैं या फिर दोनों ही कफ और पित्त की बीमारियां आपके शरीर में लगी हुई है, तो ऐसे में आप दही बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि दही जो है वो कफ दोष और पित्त दोष को बिगाड़ता है। तो ऐसे में आपके जो सिम्टम्स है वो और बिगड़ जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ हेल्थ कंडीशंस, कुछ बीमारियों के बारे में बताया जिसमें दही जो है वो नहीं खाना चाहिए। एक जरूरी बात दोस्तों, यहां पर जो दही के बारे में बताया है वो सादे दही के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप दही में कोई पानी मिला देते हैं, कुछ और चीजें मिलाते हैं, कुछ स्पाइसेस वगैरह मिलाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो दही की ऐसे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है सिंपल सादे दही के मुकाबले। और फिर ऐसा जो दही है वो इन बीमारियों में, कुछ बीमारियों में दिया भी जा सकता है। तो इस बात को आप याद रखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए और मेरे चैनल से भी जुड़े रहे। और आने वाले वीडियोस में मैं और भी आपको ऐसी रोचक जानकारी देता रहूंगा।